आरक्षण का आज आरक्षण का मांग जो ओबीसी वर्ग के लिए बहुत ज़ोरों से चल रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग से। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल भारतीय मतलब एक सांसद रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे एवं मंडल आयोग के चेयरमैन रहे। इनकी पढ़ाई लिखाई पटना से हुई थी। 1918 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर जनता पार्टी ज्वाइन किए, जनता पार्टी में शामिल हुए, क्योंकि इनको ये मालूम था कि ये जो कांग्रेस है सिर्फ आरक्षण सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों के लिए ये नहीं कर पा रही है कुछ। तो ये जनता पार्टी में ज्वाइन करते हैं। जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उस सरकार उनके शासनकाल में भारत के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, भारत के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए के हित के विषय में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाता है, जिसके जो आयोग तैयार होता है उसके आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल होते हैं। इसीलिए इसको मंडल कमीशन भी कहा जाता है। वो कमीशन जो है 1978 में ये संगठन ये जो तैयार होता है और ये अपने रिपोर्ट जो है 1980 में ये रिपोर्ट जमा करते हैं। लेकिन 1980 में जनवरी 14, 1980 से लेकर 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, कांग्रेस की सरकार आती है जनवरी 14, 1980 से, और अक्टूबर 31, 1984 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहती है, कांग्रेस की सरकार रहती है। उसके बाद कांग्रेस को बिल्कुल बहुमत की सरकार मिलती है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं अक्टूबर 31, 1984 से दिसंबर 21, 1989 तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हैं। पर ये जो मंडल कमीशन का जो जिक्र था, जो भारत के सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के हित के विषय में जो रिपोर्ट तैयार था, इसका कोई जिक्र नहीं होता है। और जो इसके अध्यक्ष, इस आयोग के अध्यक्ष थे बीपी मंडल, इसी दरमियान में 1982 में उनकी मृत्यु हो जाती है। पर उनके जीते जी कांग्रेस की सरकार रहती है और ये लोग उस आयोग का जो सिफारिश था, उस आयोग में जो सिफारिश था आरक्षण का, उसके लिए कुछ नहीं, एक कदम नहीं बढ़ाते हैं। राजीव गांधी के बाद बीपी सिंह की सरकार आती है। बीपी सिंह 1988 में जनता दल पार्टी का गठन करते हैं और 1989 में जो राजीव गांधी के बाद द नेशनल फ्रंट की सरकार बनती है, और द नेशनल फ्रंट बनती है बीजेपी के सपोर्ट से। बीजेपी के सपोर्ट से नेशनल फ्रंट की सरकार बनती है और ये द नेशनल फ्रंट बीजेपी की समर्थित सरकार मंडल कमीशन को लागू करती है, आरक्षण लागू करती है और 62 अमेंडमेंट पास करती है, जिसमें SC एंड ST एक्ट पास होती है इन 1989 में SC ST एक्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट भी पास करती है बीजेपी समर्थित सरकार में। पर ये जो कांग्रेस की सरकार इतने समय से रही, ये उस मंडल कमीशन को बिल्कुल छूती नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं करती है। और फिर जो 1980 में जो रिपोर्ट तैयार हुआ था, अगर कोई लड़का आज उस समय भी जन्म लिया होता तो 2023 में जो फिर कांग्रेस जो है ये आरक्षण की बात कर रही है, ये उस समय अभी भी वो 43 साल हो गए हैं, 40 और 3 43 साल, 43 ईयर्स 1980 में देने के बाद। पर इसके बीच में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहीं, राजीव गांधी रहे, नरसिम्हा राव रहे, UPA 1, UPA 2, पर इन्होंने कभी कुछ नहीं किया इस विषय में। और आज जब ये हर चौखट
देख चुके हैं, हर कुछ देख चुके हैं कि अब इनको जनता ने बाइकॉट कर दिया है। ओबीसी समाज बिल्कुल इनको बाइकॉट कर दिया है। और ये जो आरक्षण आया था ये बीजेपी के सपोर्ट से आया था। जब ये लोग समझ गए कि बीजेपी के सपोर्ट से ही उस समय 1979 में 1989 में 1989 में बीजेपी के सपोर्ट से ही आरक्षण आया। आरक्षण जो द नेशनल फ्रंट की सरकार ने लाया था, आरक्षण मंडल कमीशन वाला, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किए थे। तो आज ये लोग छटपटा रहे हैं, ये नया दांव खेल रहे हैं। ओबीसी आरक्षण, ओबीसी अब इनको समझ में आ रहा है कि अब ये विकास योजना में तो कुछ किए नहीं, अब ये फिर वही जाति धर्म ये सब पे आरक्षण पे फिर से अपना अपना गोटी लगा रहे हैं। पर जनता सब जानती है कि किनने दिया है, किन्होंने नहीं दिया है। आज अगर कोई उस समय 80 में जो सिफारिश लागू होता तो आज कितने लोग आरक्षण का लाभ उठा सकते थे। 10 साल बाद ये आरक्षण लागू हुआ, करीब 9 साल बाद ये आरक्षण, और वो भी कांग्रेस की सरकार हटने के बाद वीपी सिंह की सरकार ने ये आरक्षण लागू किया। द नेशनल फ्रंट की सरकार ने ये आरक्षण लागू किया, बीजेपी समर्थित वो सरकार ने आरक्षण को लागू किया।